निर्वाण एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 12वां का फिजिकल केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन पढ़ रहे थे, उसमें 2 लेक्चर हुआ था। आज हम लोग वैद्युत रसायन का तीसरा लेक्चर को अटेंड करेंगे और आज यहाँ पे हम लोग 3-4 चीज़ को पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा आपका बोर्ड में सवाल रहा है। आज सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे चालकता या चालकत्व क्या है। पिछली मुलाकात में मैंने आपको बता दिया था प्रतिरोध, चालकत्व, प्रतिरोधकता और चालकता। जिस तरह से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक दूसरे से मिलता है, उसी तरह से चालकता और चालकत्व एक दूसरे से मिलता है। तो अब यहाँ पे अब हम लोग के लिए कॉमन वर्ड हो जाएगा चालकत्व या चालकता क्या होता है। तो इसमें पढ़ेंगे चालकता या चालकत्व क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, तुल्यांकी चालकता या चालकत्व क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कोलराउस का लॉ। किसका? कोलराउस का लॉ। तो सबसे पहले हम लोग को चालकता को डिफाइन करना है। चालकता या इसी को बोलते हैं चालकत्व। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता या चालकत्व कहते हैं। पिछले दिन तो मैंने आपको चालकता और चालकत्व का यूनिट बताया था, वहाँ यूनिट से रिलेटेड काम था, इसलिए वहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपको समझाया था। लेकिन अब ये सवाल आपके इम्तिहानों में 2 मार्क्स का आ सकता है कि चालकता या चालकत्व से आप क्या समझते हैं। तो किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता या चालकत्व। किसी वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो 3-4 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहला वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, उसके आयन का आकार, तीसरा विलायक की श्यानता एवं प्रकृति, उसके बाद है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, और उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट ताप। ये जो 4-5 चीजें हैं, ये चालकता या चालकत्व को क्या करता है? प्रभावित। तो इसको अब हम लोग लिखने का काम करते हैं, इसको राइट डाउन करते हैं। देखिए वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग देख रहे हैं। वैद्युत रसायन लेक्चर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे चालकता या चालकत्व। पिछले दिन इसका यूनिट वगैरह सब आपको बता दिया गया था। चालकता या चालकत्व, किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा, चालकता या चालकत्व कहलाता है। चालकता या चालकत्व कहलाता है। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकते हैं। तो चालकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसमें सबसे पहला है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। वैद्युत अपघट्य की क्या प्रकृति। दूसरा है वैद्युत अपघट्य के आयन का आकार। तीसरा जो फैक्टर है विलायक की प्रकृति।
एवं श्यानता। चौथा है वैद्युत अपघट्ट की संख्या। और पांचवा है तापमान। ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चालकता या चालकत्व, किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? चालकता या चालकत्व। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति, यानी ये कैसा स्ट्रॉन्ग है कि क्या वीक है। वैद्युत अपघट्ट के आयन का आकार, इसका आयन का आकार बड़ा है कि छोटा है। विलायक की प्रकृति एवं श्यानता, वैद्युत अपघट्ट की संख्या, और पांचवा क्या है? तापमान। तो ये आपको है चालकता और चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। आपके बोर्ड में सीधा सवाल आ सकता है, चालकता को परिभाषित करें या चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या करें, लिखें। अब इसके बाद यहाँ से एक टर्म आता है मोलर चालकता। याद रखिएगा, मोलर आया है मोलरता से, और बिलियन में हम लोगों ने मोलरता पढ़ा है। अब जरा देखिए आप, तो अब हम लोग को डिस्कस करना अगला जो टॉपिक है हम लोग का, वो आपका है मोलर चालकता। मोलर चालकता या मोलर चालकत्व से आप क्या समझते हैं? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल जलीय विलयन द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता या मोलर चालकत्व कहते हैं। इसे लैम्डा m द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मात्रक होता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन मीटर स्क्वायर क्या? पर मोल। और लैम्डा m बराबर फार्मूला होता है k गुने 1000 अपॉन m। यहाँ पे k क्या है? चालकता, और m क्या है? मोलरता। और इसी से मिलता जुलता है तुल्यांकी चालकत्व या चालकता। तो मोलर चालकता में हम लोगों ने लिया था मोलर विलयन, और तुल्यांकी चालकता में हम लोग लेंगे तुल्यांकी विलयन। यानी किसी वैद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी जलीय विलयन द्वारा, किसी वैद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकत्व या चालकता कहते हैं। और इन दोनों में रिलेशन आपको दिखाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से सवाल आपके इम्तिहानों में आ सकता है कि मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में क्या करें? संबंध स्थापित करें। तो इसको गौर से देखिएगा, चूंकि सॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक रिलेशन मैंने सॉल्यूशन में आपको पढ़ाया था, नाना बराबर मामा गुने n, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुने क्या? n। ये आपका नॉर्मलता है, सामान्यता, ये आपका क्या है? मोलरता, और n यहाँ पे है वैलेंस फैक्टर। यहाँ पे वैलेंस फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे वैलेंस फैक्टर होगा, इनको क्या बोलेंगे? वैलेंस फैक्टर होगा। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ पे वैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा? किसी इलेक्ट्रोलाइट पे जो चार्ज होगा वही उसका क्या होगा? वैलेंस फैक्टर। यानी दो इलेक्ट्रोलाइट का अगर वैलेंस फैक्टर सेम है तो मतलब उसका मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों क्या होगा? बराबर। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। मेरा जो बुक है निर्माण ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, उसमें आपको इस पे मिल जाएगा, इसका न्यूमेरिकल्स इस पे मिल जाएगा, तो देख लीजिए अब यहाँ से। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता या इसी को कहते हैं मोलर चालकत्व। मोलर चालकता या इसी को क्या कहते हैं? मोलर चालकत्व। तो ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा मोलर चालकता कहलाती है।
मोलर चालकता कहलाता है। इसे लैम्डा m द्वारा सूचित किया जाता है। इसे लैम्डा m द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। और ये लैम्डा m बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, k गुने 1000/m, जहां k क्या है, चालकता, ये आपको दिया रहेगा, और m क्या है, मोलरता, ये भी आपको दिया रहेगा। तो k गुने 1000/m, ये आप याद रखिएगा, मोलर चालकता। और ये क्वेश्चन शायद आपसे बोर्ड प्रीवियस वर्षों में पूछा भी है, या तुल्यांकी वाला, यही दोनों में से कोई पूछा है। तो किसी वैद्युत अपघट के 1 मोल जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर चालकता या मोलर चालकत्व। इसे लैम्डा m द्वारा, इसको पाई मत पढ़िएगा, लैम्डा m द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर पर बोले। यहाँ से सब क्वेश्चन ही है। हाँ, न बोलेगा मोलर चालकता का मात्रक क्या होगा, ये आपका मतलब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो लैम्डा m बराबर k गुने 1000/m, जहाँ k क्या है, चालकता, और m क्या है, मोलरता। अब जरा देखिए, यहाँ से कुछ नहीं, अब अगला है तुल्यांकी चालकता या चालकत्व। वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए और सीरियल देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कोई आपके डॉट नहीं रहेंगे, सारा डॉट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और हेल्प के लिए आप साथ में रखिए निर्माण एग्जामिनेशन केमिस्ट्री और निर्माण ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, ये 2 बुक, एक सब्जेक्टिव और एक क्या, ऑब्जेक्टिव, दोनों को साथ से देखते रहिए। और इतना करने के बाद आपसे कुछ छूटने उठने नहीं जा रहा है। अगला देखिए आप, तुल्यांकी चालकता या तुल्यांकी चालकत्व। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी वैद्युत अपघट के एक तुल्यांकी जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तुल्यांकी चालकता कहलाता है। तुल्यांकी चालकता कहलाता है। इसे लैम्डा ई द्वारा, वहां लैम्डा m था, यहाँ लैम्डा ई था, ई है, इसे लैम्डा ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे लैम्डा ई द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। मोलरता आता है मोल के लिए, और नॉर्मल था। तुल्यांकी इक्विवेलेंट, मोल खुद एक यूनिट था तो वहां पे पर मोल आया था, यहाँ इक्विवेलेंट खुद एक यूनिट है तो क्या आएगा, पर इक्विवेलेंट। और कैप ई लैम्डा ई बराबर फॉर्मूला होता है k गुना 1000/n, जहाँ n क्या है, नॉर्मलिटी, जहाँ k क्या है, चालकता है, और n क्या है, सामान्यता, जिसको आप बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो ये बहुत सिंपल, ये भी शायद आपसे बोर्ड सवाल पूछ चुका है प्रीवियस वर्षों में 2 मार्क्स का, कि तुल्यांकी चालकता या तुल्यांकी चालकत्व से आप क्या समझते हैं। तो किसी वैद्युत अपघट के एक तुल्यांकी जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता या चालकत्व कहते हैं। इसे लैम्डा ई द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होता है। लैम्डा बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, k गुने 1000/n, जहाँ k क्या है, चालकता, और n क्या है, सामान्यता या नॉर्मलता, जिसको आप कहते हैं।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखिए, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। बस ये 2 लाइन में इसको हम प्रूफ करके दिखा देंगे, कुछ करना नहीं है। उसके बाद कोलराउस का नियम आपको बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहां अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध? अभी हम लोगों ने पढ़ा था लैम्डा एम बराबर के गुने 1000 बटा एम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह आया था मोलर चालकता के लिए। लैम्डा ई बराबर के गुने 1000 बटा क्या आया था एम, ये समीकरण नंबर 2। चूंकि हम जानते हैं, आपको मैंने पढ़ाया पहले, कभी याद रखिएगा, इसको मैंने प्रूफ किया है, नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी गुने एन। या इसी को मैंने पढ़ाया था आपको, नाना बराबर मामा गुने एन। एन क्या है? नॉर्मलता, और एन क्या है? मोलरता। आपको मैंने बताया था कि जब बैलेंस फैक्टर, एन क्या है? बैलेंस फैक्टर, जब बैलेंस फैक्टर का वैल्यू 1 होता है तो नॉर्मलता और मोलरता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपका समीकरण नंबर क्या है? 3 है। अब 3 समीकरण है और दोनों में रिलेशन लाना है, तो देख लीजिए समीकरण 2 एवं 3 से, 2 एवं 3 से। तो देखिए यहां से लैम्डा ई बराबर क्या हो गया? के गुना 1000 और एन की जगह क्या हो जाएगा? एम गुना एन हो जाएगा। अब जरा देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लैम्डा ई बराबर के गुने 1000 तो यहाँ है, और एन की जगह क्या लिख देंगे? एम गुने एन। अब देखिए के गुने 1000 बटे एम, ये किसके हो जाएगा? लैम्डा ई के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? देखिए तो इधर लिख देते या यहीं पे लिख देते, समीकरण 1 एवं 4 से। समीकरण 1 एवं क्या? 4 से। तो समीकरण 1 एवं 4 से, तो देखिएगा के गुने 1000 बटे एम, यहाँ से क्या हो जाएगा? लैम्डा ई। तो इधर से क्या हो जाएगा? लैम्डा ई, और इधर से क्या हो जाएगा? लैम्डा एम। अब बटा क्या हो गया? एन। यहाँ से क्या हो जाएगा? और लैम्डा एम बराबर लैम्डा ई गुने एन। यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए तो उसका उल्टा आएगा, मोलर चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता गुना क्या हो गया? एन, बैलेंस फैक्टर। यानी जब बैलेंस फैक्टर यानी 2 इलेक्ट्रोलाइट्स में जब नंबर ऑफ चार्ज का वैल्यू बराबर होगा तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों एक दूसरे के क्या होगा? बराबर। ये डेरिवेशन को आप फिर से एक बार देख लीजिए। हमको मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में संबंध निकालना है। तो लैम्डा एम बराबर के गुने 1000 बटा एम अभी पढ़े थे जस्ट। लैम्डा ई बराबर के गुने 1000 बटा एन, ये भी पढ़े थे और पहले से पढ़ चुके हैं। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुने क्या? एन। अब जरा देखिए, अब 3 इक्वेशन है, तीनों को एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो समीकरण 2 और 3 को कोरिलेट करेंगे, तो 2 और 3, तो एन की जगह क्या पुट हो जाएगा? एम गुने एन, और के गुने 1000 बटे एन, ये क्या हो जाएगा? लैम्डा एम अपॉन एन। यानी मोलर चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता गुने क्या आ गया? एन। यानी अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी वैद्युत अपघट्ट का अगर मोलर चालकता दिया हुआ है तो उसका तुल्यांकी चालकता आप निकाल लोगे, और अगर उसका तुल्यांकी चालकता दिया हुआ है तो मोलर चालकता आप निकाल लोगे, बशर्ते कि उसका बैलेंस फैक्टर एन का वैल्यू आपको मालूम रहेगा। कोई भी देगा, जैसे NaCl दे देगा, Na प्लस और Cl माइनस, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। या हो सकता है कोई दूसरा दे, MgCl2 देगा, तो वहाँ एन का वैल्यू क्या होगा? 2। तो जब एन का वैल्यू 1 होगा तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता बराबर होगा, लेकिन जब एन का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो कभी भी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो ये आप समझ गए। अभी तक 3 टर्म हम लोगों ने पढ़ा, चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, और फिर हम लोगों ने पढ़ा मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध। जब इतना बात आप जान गए तो आपको यहाँ से कोलराउस का नियम देख लीजिए। यहाँ से भी बोर्ड आपके सवाल पूछने का पूरी प्रोबेबिलिटी, यहाँ से संभावना बनती है।
कोलराउस लॉ के नियम से अभी तक सवाल नहीं पूछे गए आपके इम्तिहानों में, फाइनल वाले बोर्ड में। तो अब इसके बाद कोलराउस का नियम पढ़ना है। कोलराउस, ये साइंटिस्ट का नाम है, कोलराउस का नियम। इस कोलराउस के नियम को जानने से पहले आपको जानना होगा अनंत तन्यता। अनंत तन्यता, तन्यता का मतलब होता है जल की मात्रा को बढ़ाना। ये हम सॉलिड मतलब ये सॉल्यूशन में भी पढ़े थे, जल की मात्रा को क्या करना, बढ़ाना। जैसे आप समझ लो, अगर घर पे आपने शरबत बनाया पानी और चीनी को मिला करके, और शरबत अगर हद से ज़्यादा मीठा हो गया तो उसमें और चीनी मिला देंगे? नहीं, उसमें और क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे। यानी जब पानी मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। यानी उसके यूनिट वॉल्यूम में चीनी की जो मात्रा है वो घट जाएगी और उसका मिठास क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए, जब चीनी का शरबत ज़्यादा मीठा हो गया है तो उसमें पानी मिलाएंगे तो मिठास घटेगा, फिर पानी मिलाएंगे मिठास घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसमें आप कितनों पानी मिलाइए उसके मिठास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत तन्यता। तो अनंत तन्यता को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि वह तन्यता जिस पर किसी वैद्युत अपघट के जरिए विलयन की मोलर चालकता कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत तन्यता। और कोलराउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब जरा जब किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन को तनुकरण किया जाता है तो उसकी चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। ये गांठ बांध के याद कर लो, ये सीधा सवाल आपके इम्तिहानों में रहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन को तनु किया जाता है तो उसकी चालकता घटेगी और मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक समय आता है कि उसके चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत तन्यता। यानी वह तन्यता जिस पर किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन की मोलर चालकता कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत तन्यता। और कोलराउस का नियम किसके लिए लगता है, अनंत तन्यता के लिए। तो कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन की मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकता के योग के क्या होगा, बराबर होगा। और इस कोलराउस के लॉ को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। यानी इसमें धनायन के माइग्रेशन को ऋणायन से कोई लेना देना नहीं है, और मतलब इसकी ऋणायन को धनायन से कोई लेना देना नहीं। तो बस इसको देख लेते हैं, कोलराउस के नियम। तो देख लीजिए इसको आप, कोलराउस का नियम ये क्या कहता है। तो कोलराउस के नियम को देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, कोलराउस का नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलराउस नियम। अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन की मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकता के बराबर, इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है। इंग्लिश का टर्म है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोलराउस लॉ को, या सिंपली सवाल पूछेगा आपसे बोर्ड कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन किसने दिया था, तो आंसर क्या होगा, कोलराउस। जैसे देख लो यहाँ पे, अगर ये कोई है इलेक्ट्रोलाइट AXBY इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, लैम्डा m इनफाइनाइट, तो आपको मैंने बताया था इसको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जैसे AXBY, ये बहुत पहले आपको मैंने पढ़ाया बहुत बार, x आगे चला जाएगा A बाई प्लस और बाई आगे B और x क्या होगा माइनस, ये क्या होगा धनायन और ये क्या होगा ऋणायन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो लैम्डा m इनफाइनाइट, लैम्डा m x A बाई प्लस और लैम्डा m इनफाइनाइट
बाई बी एक्स माइनस, ये क्या हो गया धनायन और ये क्या हो गया ऋणायन। तो कोलाउस का नियम कहता है कि अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन की मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो ये कोई वैद्युत अपघट है एक्स डी वाई जिसका मोलर चालकता इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कुछ है, यहाँ पे एक मतलब तो ये एक्स आगे चला जाएगा, बाई इसके पावर ये धनायन और ये क्या हो गया ऋणायन। तो आज की सेवा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में। थैंक यू।